चल रही है अरबाज के चक्कर में या फिर अपने ग्रुपिज्म के चक्कर में, सभी लोग वही कोशिश कर रहे हैं और आर्या बदला लेगी। अगर आर्या बच गई तो बदला लेगी, खानजादी बच गई तो बदला लेगी, मैं बता रहा हूं। बिग बॉस जैसा भी है मस्त है, 50 इज नॉट एंगेजिंग, मच्छी मार्केट लग रहा है, टॉप 10 बचेंगे फिर कुछ दिखेगा। प्रेरणा एब्सोल्युटली, हाउ आर यू, कैसी हो तुम? एब्सोल्युटली अभी तो मच्छी मार्केट ही लग रहा है, बट क्या है ना, स्टार्टिंग से अगर कनेक्टिंग रहेगी तो पता रहेगा कि कौन कितने पानी में है और किसने कुछ अच्छा किया बुरा किया, वरना कौन अपनी लक से आगे आ रहा है। मनु कैसे हो? सब दादागिरी दिखा रहे हैं लॉयन को। हाँ, लॉयन को तो लॉयन समझा ही नहीं जा रहा है। हाँ, लॉयन को लॉयन नहीं समझा रहा है, लॉयन को तो समझा जा रहा है कि ये लॉयन की खाल के अंदर भेड़ी है। मालविन का लॉयन को तो लॉयन समझा ही नहीं जा रहा है। गुड डिसीजन दैट यू डिडंट गो। मालविन का, अरे मैं जाना भी नहीं चाहता था और जा भी नहीं सकता था बॉस, मतलब मैं गया नहीं, उसका रीजन एक ही है, पैसे। प्रिंस भाई इस प्रिंस को रगड़ दो। कैसे रगड़ दो? आदि आदि मैं किसी को रगड़ने पकड़ने नहीं आया, मैं तो अपना रियलिटी तेरे को बताने आया हूँ भाई। ये शो बिग बॉस की और याद दिला दिया। प्रेरणा उन्हीं का शो है और उन्हीं के सारे लोग हैं। मनु विल यू बी कवरिंग T20 कप? अरे यार प्रेरणा, मतलब T20 कप तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज है ना, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए। मैं आज मुझे पता चला है, नेटफ्लिक्स से एक मेल पहुंची थी हम लोगों को, और जिसमें मैंने सुना है कि द लॉकअप शो भी आने वाला है। तो द लॉकअप आएगा तो यहाँ तो उसके अंदर जाएंगे, और अगर नहीं जा पाए तो फिर उसके लिए रिव्यू करेंगे, क्योंकि अपने को तो पैसों से मतलब है ना अल्टीमेटली। और अपने घर बैठ करके, इट्स माई ओन सेटअप, मैं अपने सेटअप पे बैठ के अगर अपना काम करता हूँ और तसल्ली से कर पाता हूँ तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाता है कंपेरेटिवली, कि मैं इस लड़ाई झगड़े और धापटक के बीच में जाऊँ। बिकॉज दीज डेज शो का तो कुछ रहा ही नहीं है, मतलब सॉरी बट शो की तो कोई वैल्यू रही नहीं है, और शो के अंदर कोई तमीज़ नाम की चीज़ भी नहीं बची है। अब रियलिटी तो खत्म हो गया भाई। रियलिटी में तो इफ़ यू वांट टू प्रूव योर पॉइंट तो लड़ो, मारो, पीटो, झगड़ा करो, एक दूसरे की ब्योंत पूछो, ये करो वो करो। कल क्या ही किया था दिग्विजय ने? क्या किया था दिग्विजय ने? दिग्विजय ने ऐसे बोल दिया पागलों की टीम है? उसके ऊपर देखो आप रजत को कितना गुस्सा आ गया, और रजत क्या क्या करने लग गया। तो मतलब अब ये प्लान्ड है, ये पहले बाहर से बात कर आए हैं कि इस तरह से लड़ेंगे, बाद में ओके हो जाएंगे कि थोड़ी टीआरपी आती रहे, क्योंकि आजकल बहुत स्मार्ट बनने लग गए हैं लोग भाई, कुछ पता नहीं है सही और गलत का, कुछ पता ही नहीं है। वीकेंड का वार होना चाहिए था एल्विश यादव का। नहीं, एल्विश का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। एल्विश इतना मैच्योर थोड़ी है जो इन 50 लोगों की क्लास कंडक्ट कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हाँ, यूं कहो कि गेस्ट की तरह बुला करके थोड़ी देर बात करवा देते। फैजू इज नॉट चीटर। फैजान अभी तक नहीं लग रहा है वो चीट कर रहा है, बट उसकी भी टीम है तो टीम मिलकर के काम करने की कोशिश कर रही होगी भाई। ये लोग कटारिया की सक्सेस से जलते हैं जैसे प्रिंस नरूला, लेकिन वो कटारिया की मेहनत है नहीं देखता, उसने मेहनत कितनी की है। निधि देखो, मुझे भी नहीं पता है एक्चुअली मेहनत तो एल्विश लवकेश की मेहनत मुझे भी नहीं पता है, बट अगर उसने की है तो फिर ये समझनी चाहिए। बट मैं साथ में एक चीज़ कहता हूँ कि प्रिंस को इतना पता होना चाहिए कि प्रिंस, आप आजकल सिंगिंग करते हैं, आपके गाने आते हैं, और आपको अपने हर गाने में, हर गाने को एक्चुअली वायरल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आपको इन्फ्लुएंसर्स की, आपको सिंगर्स की, आपको डांसर्स की, ये जो 12 मिनट का कंटेंट बना, 12 सेकंड का जो आपने बोला कंटेंट बनाते हैं, इनकी बुरे तरीके से जरूरत पड़ती है। लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग, कोई भी गाना आजकल अगर आता है, जैसे गाना लॉन्च हुआ, तो गाना लॉन्च होने के बाद उसकी वायरलिटी के पीछे, उसको वायरल करने के पीछे, रील्स पे सक्सेस करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स का हाथ होता है। किसी भी बड़ी मूवी को सक्सेस करने के पीछे, उसको लाइमलाइट में लाने के पीछे हमेशा इन कंटेंट क्रिएटर्स का हाथ होता है। अगर ये लोग नहीं होंगे तो कोई भी चीज प्रमोट नहीं होगी। मैं आपको कहता हूं कि जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कंटेंट क्रिएटर से, वो इनकी हेल्प लेना बंद करें, इनको फॉलो करना बंद करें। वो भी लोग जो इनको फॉलो कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो इन अ क्वेश्चनेबल साइट, कि आप लोग भी इनको फॉलो कैसे कर रहे हो। Whom everybody like एक्टर्स को, आज से जिन जिन एक्टर्स को प्रॉब्लम है उनको कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करना बंद करना चाहिए। कंटेंट क्रिएटर्स, अगर आप ये लोग सुन रहे हो कि उनको आपसे प्रॉब्लम है, आपको उनको फॉलो करना बंद करना चाहिए। और 10 20 50 हजार लाख 2 लाख के लिए जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़े इनकी, आपको या आपको इनकी, चाहे अरसा वर्षा किसी को किसी की भी जरूरत पड़े, मत हेल्प करो, मत करो। और मैं तो कह रहा हूं कि कोई कंटेंट क्रिएटर है, मान लो मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं अगर कंटेंट बनाता हूं, मेरे जो फैंस हैं वो भी मत देखो इनका गाना, इनके शोज, इनकी फिल्म्स मत देखो, क्योंकि यही तो मना कर रहे हैं कि इनको 12 सेकंड वाले लोग पसंद नहीं, और 12 सेकंड वाले जितने भी तुम हो वो तुम सब लोग मत करो इनको पसंद। देखते हैं फिर शाहरुख खान की टीआरपी कितनी जाती है, देखते हैं कि कोई भी XYZ मूवी कितनी चल जाती है, क्योंकि 12 सेकंड वाले लोग अगर लोगों को पसंद नहीं तो हटाओ, छोड़ दो। ये 12 सेकंड वाले लोग ही तो जो नागिन को इतनी बड़ी टीआरपी दे रहे होंगे। आप बताओ, बिग बॉस का घर खुलने से पहले अभी पिछले 2-3 साल से कंटेंट क्रिएटर्स ही तो जा रहे होते हैं सारे, वो अपने अपने साइट्स पे डाल रहे होते हैं। चैनल को पता है जरूरत है, एक्टर तो हमेशा बेवकूफी होता है मेरे हिसाब से, सारे नहीं, बहुत ज्यादा, जिनको समझ में ही नहीं आता है। पर भाई जिस तरह से अक्षय कुमार ने बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार किया था वो भी अच्छा था, वो भी हो जाए तो अच्छा है। अनिरुद्ध अब किसी का भी हो जैसे हो वैसे हो, मैं तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि ये जो चल रहा है वो बहुत अजीब चल रहा है। कभी फुकरा इंसान का कंटेंट देखा है यूट्यूब पे, क्या बनाता है वो? प्रतीक, मैं तो मतलब कभी कभी वो
इंस्टा पे अचानक से वो माइक वाइक लगा करके जब वो किसी मीम को देख करके उसके ऊपर रिएक्शन दे रहा होता है, मैंने वो देखा है। और या फिर कभी किसी की हेल्प करते हुए या फिर कुछ अलग सा करते हुए मैंने वो वाला कंटेंट देखा। दैट इज ऑल्सो चैलेंजिंग। और पहले शुरू में वो सर्वाइविंग कंटेंट्स बनाया करता था, जो लोग कहते थे किसी कॉपी है, मैं उसको कॉपी नहीं मानता हूँ, मैं उसको करेज मानता हूँ कि ऑलरेडी किसी ने बेंचमार्क सेट किया, उसके बाद आप काम करो। तो मैं तो अभिषेक मलान की तारीफ करता हूँ, अपनी सीजन के अंदर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। फुकरा इंसान टैलेंटेड लड़का है, वो तो मुझे बहुत पसंद है भाई। साफ सुथरा, जीरो कॉन्ट्रोवर्सीज में एक फोकस करके, इनफैक्ट ये दोनों भाई ये फालतू की कंट्रोवर्सी से दूर रह करके अपने काम पे फोकस कर रहे होते हैं। दे डोंट नीड अ फालतू का फुकरा लाइमलाइट, चाहे उसने अपना नाम रख रखा होगा, लेकिन वो फुकरी लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रहते हैं और बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कर रहे होते हैं। प्रेरणा, मनु यू आर ओजी, बट सच में आई लव योर व्यू पॉइंट्स। ऑनेस्टली ये शो आपके मास्टरमाइंड के लायक नहीं है, बट जब भी आप किसी शो में आओगे 100% सपोर्ट। थैंक यू प्रेरणा, लव यू प्रेरणा। बट लेट मी टेल यू प्रेरणा, दीज डेज शोज आर ऑलमोस्ट फिक्स्ड टाइप्स, ठीक है। आई डोंट वांट टू नेम इट, बट आपको भी आइडिया होगा, थिंग्स आर ऑलरेडी डिसाइडेड। How you gonna pretend in the reality show? The people discuss about the things, they create a like that kind of a scenario कि बाकी सब आपको evil या फिर वो enemies, दुश्मन या फिर negatives लाइट में दिखने लगे, कुछ positives दिखें, and then उनका वो धीरे 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 चलता हुआ एक तरीका है। These days realities are not realities because एक ही कंपनी, मतलब मोस्टली शोज रियलिटी जो बना रही है वो एक ही कंपनी बना रही है, और उस कंपनी ने तो मतलब अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हुए अपने कॉन्सेप्ट को बना रही है, अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है। तो मुझे लगता है कि बस ये इसीलिए हो रहा है। यार आप सुनो, क्या हो आप, इतने फनी हो, मैं गिर जाऊंगी हंसते हंसते, मम्मी की कसम। कविता, कविता थैंक यू कविता। मैं सीरियसली भी बोल रहा हूँ तो तुझे हंसी आ रही है। शिव डीनो का प्रायोरिटी देता है तो खानजादी को क्या प्रॉब्लम है? दादाज फूड, एक तो डैनो कि जब भी मैं आवाज सुनता हूं मुझे मजा आ जाता है यार, क्या हंस के उसकी आवाज के अंदर, क्या मतलब मजा आता है डेनो को सुनकर के। दिख नहीं रहा क्योंकि वो इज नॉट डेस्परेट टू लाइक मैं दिखूं ही दिखूं दिखूं ही दिखूं, वो डेस्परेशन उसके अंदर मुझे दिखती नहीं है। दैट इज वेरी गुड। फर्स्ट, सेकंड, एक और बात मैं इसके साथ में मेंशन करना चाहता हूं कि शिव ने एक्चुअली बात कर ली होगी खानजादी से, अपन टीम है, ये है वो है, बट ही मे नॉट डिसाइडेड, लाइक वो डिसाइड नहीं करवा पाया होगा उसको खानजादी को कि यार तू कौन से नंबर पे आ रही है, किस पॉइंट पे आ रही है, मेरे लिए कितनी प्रायोरिटी रखती है। तो वो चीज थोड़ी सी खानजादी को प्रॉब्लम कर रही हो कि मुझे मजा नहीं आया खानजादी को देख के, बिकॉज मैं जिस खानजादी को देखता था पहले वो बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, बहुत तेज हुआ करती थी। क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 50 लोगों को एक साथ मेरे ऊपर छोड़ दिया कि मन्नू आगे इसका रिव्यू कर दे। आप में से कितने लोगों को एपिसोड समझ में आया? मुझे सच सच तुमसे जानना है, सच सच बताओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। माननीय मेकर्स, आप 15-16 जनों को संभालने की मैक्सिमम कैपेसिटी रखते हो, जिसमें भी आप आधे लोगों का फुटेज दिखा पाते हो, आधों का नहीं दिखा पाते हो। क्या जरूरत थी आपको 50 लोगों को एक साथ लाने की? आपको आपका घर तोड़वाना है तो भैया 15-15 की 3 टीमें बनवा के घर तोड़वा देते हैं। जरूरी है तुमको ड्रोन लेकर के चारों तरफ से गोल 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 गोल, मतलब आधा एपिसोड में ऐसे देख रहा था, ऐसे घूम रहा था भैया एपिसोड, ऐसे इस वाली स्पीड पे हम एपिसोड कैसे देखें? मुझे एक बात जाननी है। डियर बानी जे, ये मेरा एक लेटर है, ओपन वीडियो लेटर टू बानी जे प्रोडक्शंस। मेरा आपसे एक विनती है कि आपने एक बहुत अच्छा प्रयास करने की कोशिश की, एक बहुत जबरदस्त शो बनाने की कोशिश की, मगर उस कोशिश में अगर आप नाकामयाब हो रहे थे तो जरूरी था इसको टेलीकास्ट करना। आप कहते थे कि एपिसोड बना लिए, बाद में कभी दिखाएंगे, थोड़ा एडिट पे टाइम मांग लेते हैं। 50 लोगों को थोड़े दिनों में लॉइन है ना, लॉइन, मुझे लग रहा है लॉइन गिरगिट बन जाएगा, रंग बदलने लगने तो शुरू कर चुका है भाई। मुझे लग रहा है ये लाइन को भेड़ बकरियों का ध्यान रखना है। अरे कहाँ भाग गई, अरे कहाँ चली गई, अरे इधर कहाँ जा रहा है, अबे रुक, अबे चीटिंग मत कर, अबे क्या चल रहा है? बताओ, इतने में कोई ना कोई रूस जाता है, मैं नहीं खेल रहा, मुझे नहीं खेलना है। ग्रुप बन गए, टीमें बन गई है, आपस में एक दूसरे को जो बाहर से साथ दे रहे थे वो अंदर भी साथ दे रहे हैं। हम इसके साथ रहेंगे, हम उसके साथ रहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या चल रहा है भैया, चल क्या रहा है? ये क्या शो है? थोड़ा बहुत अगर बोलने का मौका रखा है हमारे पास में तो क्या रखा है? वो कंटेंट के नाम पर क्या? आज सपना चौधरी से भिड़ गए लोग, खानजादी रोने लग गई, रिक्वेस्ट करने लगी, मेरे साथ गलत हो रहा है। करण पटेल, आपको टिकट मिली थी? पक्का बताओ, आपको टिकट मिली थी? क्योंकि आप लोगों के लिए स्टेटमेंट दे रहे हो, लोगों के लिए बड़े चौड़े होकर स्टेटमेंट दे रहे हो कि रजत ने पैर रखा हुआ था, रजत ने पैर हटाया तो फिर खानजादी ने ले लिया। तो अगर खानजादी ने चीटिंग की है तो उसको नहीं, रजत को बाहर निकालो। भैया क्या चाह रहे हो? मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही। आज खरगोश नहीं अभी आई थी, आज शो में खरगोश नहीं अभी आई थी, आपने देखी होंगी। भाई बिग बॉस अपन से नहीं हो पा रहा। बिग बॉस बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि टीम सेम है, द 50 वालों, अपन से हो नहीं पा रहा। अपन से जब हो ही नहीं पा रहा तो अपन इतने प्रयास क्यों कर रहे हैं? और देखो, आप जिन लोगों को लेकर के आए हो, इन लोगों को एक साथ में कहीं पे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। अर्चना 1 मिनट के लिए कह रही मैं किसी की टीम में नहीं हूँ, थोड़ी देर बात करी, हाँ ठीक है मैं निक्की की टीम में हूँ। निक्की का बोलबाला है क्योंकि निक्की की तरफ अरबाज है, अरबाज ने 2-4 और लोगों की भी गैंग बना ली। अच्छा, उसको अरबाज भी नहीं चाहिए निक्की को। कई लोग स्पेशली ये सोच रहे बिग बॉस खेल लेते हैं,
क्या पता कंटेंट के नाम पे आगे चले जाए। आपने देखा होगा आज खानजादी कैसे चिल्ला करके बोली, अगर मैं बच गई ना, वैसे आज का सबसे हाईलाइटिंग डायलॉग यही था, अगर मैं बच गई ना इस निक्की को नहीं छोड़ूंगी मैं। आर्या के साथ ही बैठ के बोल रही, आर्या तो खुद तय कर चुकी, पिछले में मैंने दी थी, इस बार तू दे दे खानजादी। खानजादी रोके कह रही, चश्मा नहीं है मेरे पास, चश्मा नहीं, मुझे दिख नहीं रहा, और सालों तुमने मुझे प्लास्टिक का चश्मा और दे दिया, इसमें मुझे बचा कुचा भी नहीं दिख रहा। अच्छा खानजादी नेहल के लिए कह रही, ये छाती निकाल के जो घूम रही है बाहर लड़कियों, कुछ तो लड़कियों के बारे में सोच लो। अरे भाई साहब ये क्या बना दिया इन्होंने। देखो करने तो अच्छा ही गया था वाणिज्य ग्रुप, करना तो कुछ अच्छा चाह रहा था। अच्छा मैं बार बार इस शो के बीच में ऐसे सोचने लगता हूं कि अगर मैं शो के अंदर होता तो मैं कहां होता, मैं कहां दिख रहा होता, क्या मेरी किसी से टीम बनी होती? अगर मेरी टीम बन गई होती तो आज तो मुझे टिकट मिल जाती, लेकिन कल का क्या होगा भैया? भाई मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आया।